तो वहीं प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ों के छावनी में आ जाने के बाद अब अखाड़ों की महिला शाखा के शिविर भी बनने शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में सोमवार को श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के महिला शाखा में सन्यासिनियों ने भी धर्म ध्वजा के नीचे जौ रोप कर शिविर की शुरुआत की। आपको बता दें कि साल 2013 में महिला अखाड़े की शुरुआत हुई थी। बाद में ये अखाड़े जूना अखाड़े के तहत शामिल हो गए। रिपोर्ट देखिए। सोमवार को कुंभ मेला क्षेत्र में श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की महिला शाखा की सन्यासियों ने जौ रोप कर महिला शिविर की शुरुआत की। सन्यासियों के अखाड़े को माई अखाड़ा भी कहा जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं कुंभ मेला क्षेत्र में श्री पंच दशनाम जूना सन्यासिनी अखाड़े के शिविर में, और आप देखें जो महिला शाखा है जूना अखाड़े की वो यहाँ पर अपना जो श्री गणेश है वो करने जा रही है। और एक परंपरा है कि जो धर्म ध्वजा जहाँ पर स्थापित होती है वहाँ पर जौ रोपा जाता है, और ये शुभ माना जाता है। जब जौ से बीज अंकुरित होता है तो उसको एक तरह से शुभ माना जाता है, और उसी के चलते यहाँ पर ये जौ रोपा जा रहा है। कोई भी पूजा पाठ सनातन परंपरा में होती है तो उसमें जौ रोपने की परंपरा है। तो तमाम महिला सन्यासिनी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने शिविर की शुरुआत करने जा रही हैं। और जो महिला शाखा है उसकी प्रमुख हैं दिव्या गिरी जी, जो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखें तो वो जौ रोप रही हैं, उनसे बात करते हैं। दिव्या जी, ये बताएं कि ये आप यहाँ पर जौ रोप रही हैं, क्या क्यों करते हैं, क्या शुभ के लिए करते हैं, और किस तरह से आपके यहाँ पर शिविर की शुरुआत होने जा रही है? देखिए, वैसे तो हम लोगों का जो प्रवेश होता है जूना अखाड़े के साथ ही जो सन्यासी अखाड़ा है उसका भी हो जाता है, पर चूँकि पहले नगर प्रवेश होता है, उसके बाद फिर उसका कुंभ मेला प्रवेश होता है। असल में 2013 में अखाड़ों और शंकराचार्यों के भारी विरोध के बावजूद देश का 14वां और पहला महिला अखाड़ा गठित किया गया था। महिला शंकराचार्य त्रिकाल भवनता ने श्री सर्वेश्वर महादेव बैकुंठ धाम मुक्ति द्वार अखाड़ा नामक महिला अखाड़ा स्थापित किया था। आदि शंकराचार्य ने तो 4 अखाड़ों का ही गठन किया था, लेकिन आपसी मतभेद और विचारों में भिन्नता के कारण आज देश में 13 अखाड़े बन चुके हैं। उनकी दलील थी कि जब 4 से 13 अखाड़े बन सकते हैं तो 14वें के बनने में क्या ऐतराज हो सकता है। लेकिन महिला शाखा को सबसे प्राचीन अखाड़े जूना के दशनाम सन्यासिनी अखाड़े के नाम से जाना जाता है। बाकी फिर धीरे धीरे हम लोग शिविरों की तरफ बढ़ते हैं। ये चूँकि इसका जो नवीनीकरण है, अखाड़ा तो बहुत सालों से है। जब जैसे जिसकी स्थापना श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की हुई तभी से माइयों का स्थल और सारा कुछ था, परंतु नाम सिर्फ चेंज करके सन्यासी अखाड़ा रखा गया है। वो 2013 से जो हम लोग इस नाम से इससे परिचित हैं। मुख्य भूमिका चूँकि महिलाओं की माने वो चाहे आप आम जीवन में हो या कहीं पे भी आप जब देखेंगे तो महिलाओं की भूमिका केंद्र बिंदु में ही होती है। और गृहस्थ हो, संन्यास हो, हर में जो देखभाल और पूरा कुछ संभालने की जिम्मेदारी होती है वो महिलाओं पे ही आती है। क्योंकि हम लोगों की थोड़ी सी बस शीलता कहें या थोड़ा मर्यादा कहें, उसके पर्पज़ से चूँकि रहन सहन में थोड़ा सा डेली रूटीन को अगर देखें तो थोड़ी विविधता होती है, जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा सा जुड़ी हुई जगह एक श्री पंच दशनाम जूना के साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन तीनों ही संप्रदायों के अखाड़े नागा बनाते हैं, जिनमें पुरुष नागाओं को नग्न होने की अनुमति होती है। लेकिन महिला सन्यासिनी जब नागा बनती हैं तो वे एक ही कपड़ा पहनती हैं जो सिला हुआ नहीं होता, जिसे गंती कहते हैं। बगल में जूना अखाड़े में जो पुरुष हैं, जो साधु हैं, जो संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, उसी से सटा हुआ ये आपका सन्यासिनी अखाड़ा? हाँ, बिल्कुल मिला हुआ होता है। और सारा कुछ मतलब जो क्रियाकलाप है, जो सारी रूटीन है, वो सारा कुछ होता है। संस्कार विधि ले लें या पेशवाई हो, कहीं कब कोई भी अगर प्रोग्राम रहेगा तो हम लोग साथ रहते हैं। बस सिर्फ रहन सहन की वजह से हम लोगों का थोड़ा सा स्थल उनसे जुड़ा और थोड़ा अलग होता है, जिसको हम लोग सन्यासी अखाड़े के नाम से जानते हैं। हाँ, जब हम लोग अभी चूँकि थोड़ा सा लेट है इस बार, नहीं तो अब तक की शिविर लग जाते थे। और शिविरों में ढेर से हर प्रांत के, हर जगह, हर अगर देश भी कहें तो गलत नहीं होगा, हर देशों से भी महिलाएं आती हैं। क्योंकि उनके मठ मंदिर, उनके आश्रम होते हैं, तो थोड़ा सा जो लोग वहाँ रुकते हैं मठ मंदिर की देखभाल के लिए, कुछ ही लोग निकल पाते हैं। तो लगभग
कितनी सन्यासिनी आएंगी? जूना महिला जो सन्यासी अखाड़ा है उसमें वैसे तो 3 से 3.5 लाख की संख्या है जूना अखाड़े में सन्यासिनियों की, परंतु यहाँ पे भी जो आ पाएंगी वो सिर्फ 13 या 14 हज़ार के आसपास में कुंभ मेला करती है। साधु संतों, सन्यासियों और साध्वियों की बात होते ही हमारे मन में जटाधारी सिद्ध और साधकों का ख्याल आता है, लेकिन सन्यास की कोई उम्र नहीं होती। सनातन परंपरा में तमाम ऐसे संत हुए हैं जो बाल्यावस्था में ही ईश्वर भक्ति में ऐसे रमे